हमारे परवेश में नाराज भी होंगे, आप भी नाराज भी होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा था बहुत सारी बातें अपने अंजाम को पहुंचने के बाद आप तक पहुंचाऊं। दास्तान तो बहुत पुरानी है, मगर मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। 2014 में मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बहुत मेहनत की, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन अघाड़ी को एमआईएम से जोड़ने का काम किया। और मैंने महसूस किया और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज जलील जो खाता बना 2019 में, यह वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बना। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज जलील साहब ने वो वंचित से युति तोड़ दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था और मेरा ये आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस में नहीं कहा था कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील युति के तोड़ने के जिम्मेदार है। अगर वो युति नहीं थी तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते और सत्ता की चाबी हमारे पास होती। और इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए। पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज जलील की बात की जाती है, इसलिए कोई और एमआईएम के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को एमआईएम ने पार्टिबा दिया, भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को हमने एमआईएम ने पार्टिबा दिया और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पार्टिबा दिया। बाइकला में वारिस पठान को पार्टिबा दिया। उस बीच मैंने बैरिस्टर असद नवीन साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिफ बिखाल साहब आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताई। आसिफ बिखाल साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब, अगर बैरिस्टर असद नवीन साहब मुझसे कहते हैं तो मैं समाजवादी का कैंडिडेट आने नहीं दूंगा, आपको पार्टिबा दिलवाऊंगा। मैंने किसी एक मिनट जाया किया बनाए बैरिस्टर असद नवीन साहब को फोन किया। शाम का वक्त था, 10 बजे के आसपास का। उन्होंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बंबई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर रहे हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये काम किया, किसी ना किसी तरह से समाजवादी का कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर उसी जमाने में इम्तियाज जलील ने हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी इंतखाबात के ऐन वक्त पर महाराष्ट्र का सदर बनने के बाद चुनाव कर दी। ये सब चीजें मेरे जहन में थी। मैं थोड़ा इन तमाम बातों को असद साहब को सुनाया। उसी जमाने में असद साहब ने मुझसे कहा, ठीक है, जो हो गया उसको हम दुरुस्त करेंगे, और मुझे महाराष्ट्र का कालगुजार सदर बनाया। 2019 से 24 तक मैंने महाराष्ट्र में इस बात की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। जहां जहां दंगे फसाद में वहां पहुंचा। मैंने जहां से हो सके अपनी जेब से मदद की। कोविड का जमाना आ गया, उस जमाने भी आप पत्रकार को गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया।
और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो विवानता होटल है वहां मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम मशरक़ी हल्के असेंबली से आपको न सिर्फ उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि आपको किस तरह से जीत को यकीनी बनाए वो देखेंगे और मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट आपको गिफ्ट करेंगे। और आपने देखा होगा जाते वक्त एयरपोर्ट में फोटो है, असद साहब ऐसा मुझे दोनों का हाथ लगा रहे हैं और चूम रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी मदद करें। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब असद साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे हैं, हो गई बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम डिक्लेयर किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी हैं, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफी जूनियर है, 2 तो सिटिंग एमएलएज है, इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सदर मोहतरम, मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहां मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊंगा। सदर साहब ने कहा नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात, मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश ये है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। हाउ कुड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट वी आर गोइंग टू टेक ए कैंडिडेट फॉर औरंगाबाद ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी फॉर 2024? मैंने समझ गया कि मेरी बात कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाम के मुशायरे में नहीं गया, अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापस आया 22 तारीख को। सोचते रहा, फिर हमारे अपराधे खानदान नजदीक के दोस्तों से बात करा। मैंने कहा एक खत लिख देते। हमने उसी खत की कॉपी आपको दी है, उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, ट्रांसलेटर के हाथ से किया है, लेकिन मराठी उतनी अच्छी नहीं है। अंग्रेजी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है, उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। 23 तारीख के शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ये लेटर को पहुंचा दिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम लोगों की मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने है। फिर उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारी जो चाहने वालों की, जो मुझ पे प्रेम करते हैं, उसमें कुछ उलमाए किराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं। हमारे तशरिया के सदर साहब ने हिमायत में हमारा खत दिया। ये उलमाए किराम और कुछ जिम्मेदार लोग असद साहब के मकान पर पहुंचे, जहां पर उनको कोई खातिर खान रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मैं ज्यादा ऐड नहीं करना चाहता, उलमाए किराम से आप बात कर दीजिए। उसमें से कुछ लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बहरहाल ये बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करेंगे। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से, मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे बात की और
ये नतीजा निकालने के थोड़ा वक्त लग गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने को दस्तबरदार हो जाना चाहिए, उससे अपने को राजीनामा दे देना चाहिए। और फिर हमने आज राजीनामा असद नबी साहब को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। मैं आपको ये बताने के यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले आदमी, खिदमत देने वाले आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी अपने बाल बच्चों